के संयोजक रामकृष्ण शास्त्री जी, सभी मंच पर उपस्थित विद्वान मंडल, भजनोपदेशक गण, सभी क्षेत्र के प्रबुद्ध भाइयों, नौजवान साथियों, आर्य समाज का बहरोड के अंदर जिस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है, उसके अंदर चूंकि हालात ऐसे हैं कि जो बुराइयां तो दूसरे रूप में बहुत मुंह खड़ी हैं और अच्छे काम वेद मंत्रों से, वैदिक प्रचार से, प्रसार से आर्य समाज के वचनोपदेशक वो अपने तरीके से समाज के अंदर उन बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए जिहाद जगाए हुए हैं, लगाए हुए हैं और अपना दिन रात समय लगा रहे हैं। मैं इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा ये वैदिक मिशन है, ये धीमी गति से तो है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में आर्य समाज के नाम पर, चाहे वो आर्यवीर दल के शिविरों का कार्यक्रम हो और चाहे शास्त्री जी यज्ञ पारायण का काम करते हों, चाहे स्वामी रामदेव जी महाराज वैदिक वनखंडी आश्रम के वहाँ पर रहकर क्षेत्र के अंदर रोज अपने हवन की ज्योति के माध्यम से अपना सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने बहन बेटियों को, नौजवान साथियों को उनसे प्रेरित करते हों बुराइयों से दूर रहने के लिए। यानी जो दूध के अंदर चछेड़ू सारे उसको जिस तरीके से समाप्त करता है, इस तरीके से आर्य समाज की ज्योति है, ये कुरीतियों के अंदर आज हमारे इस राठ के इलाके के अंदर बिल्कुल ज्वलंत रूप से इसकी ये जाग रही है और नौजवान इसके अंदर काफ़ी भाग ले रहे हैं। संख्या का कोई महत्व नहीं है इसके अंदर। तो यदि 10 आदमी भी इस कार्यक्रम के अंदर अच्छे शिक्षित शिक्षा दीक्षा लेकर जाएंगे, 10 हमारे भाई यदि यहाँ से ज्ञान का वर्जन करके जाएंगे, तो फिर मैं ये मानता हूँ कि वो तो और तो कुछ है ही नहीं कहीं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, जब भी समय मिले, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, मैं इनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी जितना भी समय मिले, और एक मैं और कहना चाहता हूँ, मत दो अपना सारा घर का धन, लेकिन 1-8% जो जिसकी लाखों की हैसियत से वो हजारों के अंदर, तो 1000-2000 रुपए ऐसे उत्सवों के अंदर आप घर के अंदर चाहे गौशाला में दो, चाहे आर्य समाज के कार्यक्रम में दो, क्योंकि आर्य समाज के कार्यक्रम में भी युवाओं को बुराइयों से, कुरीतियों से दूर करने, समाज की, देश की मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। रोज रोज कार्यक्रम करने में रसीद पर्चा लेकर डोलने में भी शर्म आती है। इसलिए अपनी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक थोड़ा ही सही, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को उसमें अपना जो भी आमदनी का कुछ न कुछ शेयर करना चाहिए। आज बहरोड के अंदर आप लोगों के खून पसीने की कमाई से हमारे बहुत सारे भामाशाह हैं। जैसा अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि राजेंद्र जी को इन्होंने फ़ोन पर इनवाइट किया, उन्होंने मेरे से फ़ोन करके कहा, प्रधान जी मैं तो हूँ जयपुर से भी दूर, फागीक जन कहाँ बताया, पर शास्त्री का फ़ोन आया था इसलिए 5100 रुपये दे के जाना। तो हमारे वैदिक आश्रम के अंदर महीने के अंदर एक मीटिंग होती है। हम कहते हैं कि भाई उसके अंदर जो मीटिंग नहीं, हवन का कार्यक्रम होता है महीने के लास्ट इतवार को, तो उसके अंदर यदि 100 रुपये से 500 रुपये तक यदि कोई भाई वहाँ हवन में 1 घंटा का समय भी दे दे, 500 रुपये दे दे, तो वैदिक आश्रम संचालित होता रहे।
मतलब एक की किसी की जिम्मेदारी नहीं है, रामानंद की अकेले की जिम्मेदारी नहीं रहे कि आज चावल लेके जा रहा, आज आटा लेके जा रहा, आज ये आज बिल नहीं, ये नहीं। तो ये सारी चीज सामाजिक और सार्वजनिक संस्थाएं हैं अच्छे कार्यक्रमों के लिए, उसमें हमको भाग लेना चाहिए। मैं शास्त्री जी जो साल में कम से कम 3 बार ये कार्यक्रम करते हैं, 2 बार से इनको काम चलता नहीं, 3 बार करते हैं, तो अच्छा कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में गौतम साहब हैं। आर्य समाज के अंदर वास्तविक बात ये है कि ये जिस तरीके से डीएवी का प्रचार प्रसार और उसके आयाम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप जाकर देखो इस तरीके के डीएवी के अंदर कार्यक्रमों के अंदर 99% के बच्चे मेरिटोरियल हमारी बहन बेटियां उस संस्था के अंदर हैं। जो इस बार जो रिजल्ट आया है उसके अंदर ये उस संस्था को बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर आर्य समाज की गतिविधियों को, नौजवानों के लिए आर्यवीर दल जैसे कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमको बढ़ चढ़कर इनको साधुवाद देना चाहिए, इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। कोई आदमी जो आर्य समाज का हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इसको कोई कमाने खाने का चंदा चपाटा का धंधा कर रखा हो। तो आप लोग समय निकालकर, बहुत कीमती और महत्वपूर्ण समय है। मैं बहन जी को भी वास्तविक बात ये एक सुनना चाहता था, लेकिन बिछपड़ी के अंदर एक पूरे गांव के साथ सारी रात कतई नहीं सोए, आपको सही बता रहा हूँ, और फिर भी घूम रहे हैं हम। और अब फिर महाराज जी आ रहे हैं, तो इसलिए गांव की एक कॉमन प्रॉब्लम है, 36 जात की एक बिल्डर बहुत बड़ी जाति कर रखा है, प्रशासन भी उनकी मदद करता है, इसलिए रात को भी बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र के पॉलिटिकल लोग भी, सामाजिक लोग भी वहाँ धरने पे थे, थाना के सामने थे। अब गांव के अंदर मीटिंग रखी है, उसमें भी सब लोग जा रहे हैं। तो जहाँ भी जाति आर्य समाज का मतलब केवल मंत्र बोलना ही नहीं है, जहाँ अत्याचार और अन्याय हो वह असली आर्य समाज का आदमी वो है जो उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करे। राजी खुशी वैसे ही मना करो, भाई गलती है तेरी, ना माने तो मत मानो। कई बार सिर फिरे लोग हैं, नहीं भी मानते, तो हमको कहना चाहिए। आप लोगों ने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारे हो, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए एक घोषणा हमने की थी। गौतम साहब हैं, रामानंद जी हैं, डीपी साहब हैं। हम दीपावली की छुट्टियों के अंदर बच्चियों का शिविर लगाना चाहते थे डीएवी स्कूल के अंदर, लेकिन कुछ पढ़ाई की व्यवस्थाओं को देखते हुए जहाँ भी हमने बच्चियों से सलाह सूत की, तो उन्होंने कहा कि ये समय उपयुक्त नहीं है। तो हमारे पास 2 समय बचेंगे, ये उसके अंदर दिसंबर के अवकाश में जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, नहीं तो फिर वही गर्मियों का महीना, तो उसके अंदर हम बच्चियों का शिविर हमारी घोषणा की हुई है। कम से कम 100 बच्ची, ज़्यादा तो फिर उसकी व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जिस तरीके से ये हाईवे और पाश्चात्य कल्चर का जो कुप्रभाव पड़ रहा है होटलों के अंदर, रोज अखबारों के अंदर आप समझ रहे हैं, उसके अंदर बहन बेटियों के लिए शिविर लगाकर उनको अच्छी तरीके से शिक्षित दीक्षित करना बहुत आवश्यक हो गया है। ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आने पर गुरुजी डीपी साहब, शास्त्री जी ने सब ने बहुत जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।